नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारा क्या व्यू बनने वाला है, क्या हमारे टारगेट यहाँ पर निकल आते हैं, क्या लेवल निकल आते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है या फिर यहाँ से मार्केट नीचे आती है, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी हम नेक्स्ट वीक का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। अभी मार्केट क्लोज हुए 43,600 के आसपास क्लोज हुए। देखिए लास्ट वीक में मार्केट पूरे एक रेंज में ट्रेड करे थे। ऊपर की तरफ जो आपकी रेंज बन गई थी, ऊपर की तरफ का जो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर बन गया था वो था 44,100 के आसपास। और नीचे की तरफ आपका जो यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट जो बन रहा है वो है 43,400 के आसपास। यहाँ पर क्या बन रहा था, आपका सपोर्ट बन रहा था। मतलब ये 600-700 पॉइंट की यहाँ पर एक रेंज बनी है और इसी रेंज में मार्केट ने ट्रेड कर रहा था। तो अभी ट्रेड कैसे करना है, नेक्स्ट वीक में आपको कैसे ट्रेड करना है, क्या इसी वीक इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करेगी या फिर ये रेंज ब्रेक होकर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या फिर रेंज ब्रेक होकर मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, ये आपको इसी वीडियो में देखना है। तो अभी देखिए मार्केट क्लोज हुए 43,600 के आसपास क्लोज हुए और नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट अभी बना हुआ है वो बना हुआ है कि सपोर्ट रेंज यहाँ पर सपोर्ट जोन यहाँ पर बना हुआ है 43,400 से लेकर 43,500 के आसपास। मतलब ये 100 पॉइंट का यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। अगर मार्केट ये सपोर्ट जोन को ब्रेक करके अगर मंडे के दिन अगर नीचे आती है तो आपको ट्यूसडे या फिर वेनसडे के दिन अच्छी खासी रैली नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब यहाँ पर आपको 43,200 भी देखने के लिए मिल सकता है या फिर 43,000 भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। बट कब देखने के लिए मिल सकता है, अगर मंडे के दिन या फिर ट्यूसडे के दिन अगर मार्केट ने 43,400 यहाँ पर ब्रेक करता है, मतलब यहाँ पर सक्सेसफुली अगर ब्रेक करता है नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे या मंडे या ट्यूसडे के दिन, तो ही आपको वेनसडे या थर्सडे के दिन मार्केट 43,000 भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ी सी अब वीक होने जा रही है, क्योंकि अभी मार्केट ने लास्ट मंथ में मतलब मई में या फिर अप्रैल में अच्छी खासी रैली यहाँ पर देखने के लिए मिल गई थी। बट अभी यहाँ पर क्या हो सकता है, जून में थोड़ी सी मार्केट नीचे आने की कोशिश, जुलाई में थोड़ी सी मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ अगर ट्रेड बनता है तो आपको एक हेवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं मतलब एक फुल क्वांटिटी के साथ आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको समझ में आ गया कहाँ ट्रेड करना है आपको। अगर आपको एक पोजिशनल ट्रेड चाहिए, मतलब एक बड़ा ट्रेड अगर आपको चाहिए, तो यहाँ पर आपको तभी ट्रेड करना है जब यहाँ पर 43,400 ब्रेक होता है, तभी आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है। अदरवाइज आप यहाँ पर इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं, ना कि पोजिशनल में नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की तरफ तभी ट्रेड करना है यहाँ पर जब यहाँ पर 43,400 ब्रेक होता है। ऊपर की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ आपका अभी जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, लास्ट स्विंग जो बना हुआ है वो बना हुआ है 43,800 के आसपास। यहाँ पर ये स्विंग बना हुआ है। अगर स्विंग ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि मेजर रेजिस्टेंस है। लास्ट वीक का यहाँ पर रेजिस्टेंस जो बन रहा है 44,100 के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है। मतलब 200-300 पॉइंट ही आपका यहाँ पर ऊपर की तरफ एक रेंज बनी हुई है। इसी रेंज में मार्केट अभी ट्रेड कर सकती है अगर ऊपर की तरफ जाती है तो। या फिर अगर आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है तो आप एक पोजिशनल अगर ट्रेड सोच रहे हो तो आपको क्या करना होगा, 44,100 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड करोगे तो क्या हो सकता है कि अगर 43,800 जैसे ही ब्रेक होता है, वैसे अगर आप पोजिशनल क्रेडिट ट्रेड करोगे तो इसी रेंज में अगर मार्केट ट्रेड करती रही तो आपका जो प्रीमियम है वो डिके हो जाएंगे और आपको एक अच्छा खासा लॉस बाइंग में हो सकता है। अगर आप यहाँ पर एक ऑप्शन सेलर है तो आपको यहाँ पर एक बड़ी रेंज यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। जो बड़ी रेंज यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है वो आपके 600-700 पॉइंट की रेंज बनी है। अगर आपने इस रेंज को अगर सेल कर दिया दोनों भी तरफ, मतलब यहाँ पर 44,000 भी सेल कर दिया और नीचे की तरफ 43,400 भी यहाँ पर सेल कर दिया, दोनों भी सेल करते हैं आप, तो आपको एक अच्छे खासे रेंज यहाँ पर मार्केट डिके अगर इसी रेंज में होता है तो आपको यहाँ पर प्रीमियम डिके हो जाएगा और अच्छे खासा प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है सेलिंग में। बट बाइंग में आपको ऐसा नहीं होगा। बाइंग में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि 43,400 ब्रेक नहीं होता तब तक नीचे की तरफ ट्रेड नहीं करना है। ऊपर की तरफ अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो 43,800 के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपका पहला टारगेट यहाँ पर बनेगा 44,100 के आसपास। अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करना है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा 44,100 ब्रेक होने की कोशिश करने देनी चाहिए, तब भी आप यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर 44,400 या फिर 44,500 भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। अभी देखते हैं कि मंडे के दिन आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट जो फ्राइडे के दिन ट्रेड कर रही थी
वो पूरे एक रेंज में ट्रेड कर रही थी। मतलब आपके ऊपर की तरफ जो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस जो बन रहा था वो बन रहा था आपका 43,800 के आसपास आपका रेजिस्टेंस बन रहा था, और नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट यहाँ पर बन रहा था जो कि आपको पता है 43,500 के आसपास। मतलब ये 300 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है, और इसी 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने ट्रेड करी है फ्राइडे के दिन। अभी आपको मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना है? मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए देखिए, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है। कौन सी रेंज? ऊपर की तरफ तभी आपको ट्रेड करना है जब यहाँ पर 43,800 ब्रेक होता। अगर जैसे आपका यहाँ पर 43,800 ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, तभी आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर की तरफ आपका टारगेट यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक आने की कोशिश करने दीजिए। जैसे ही पुल बैक आता है तब आप यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं। रिवर्स में आप एक ट्रेड ले सकते हैं ऊपर की तरफ 43,800 से ऊपर की तरफ 44,000 से लेकर 44,100 के आसपास ये आपका 200-300 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट बनेगा। ये टारगेट लेने के बाद आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपका जो पोजीशन है वो तो एग्जिट करना होगा अगर आप एक सेफ ट्रेडर है, नहीं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए ऊपर की तरफ चल सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर आपकी जो पोजीशन है उसको एग्जिट करना ही होगा, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आकर फिर से इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकता है। तो आपकी यहाँ पर प्रीमियम जो है वो डिके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपके यहाँ पर समझ में आ गया ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए, नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना है। देखिए, नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पर एक समझना होगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, मतलब 43,600 के आसपास अगर ओपन होती है, यहीं पर कहीं पर अगर ओपन होती है, तो सीधा अगर नीचे आती है तो 43,500 से लेकर 43,400 के आसपास ये आपका एक सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से कभी भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगी तो आपको यहाँ पर ह्यूज लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट सीधा ऊपर जाने की कोशिश करेगी। यहाँ पर अगर सीधा ऊपर चलेगी तो प्रीमियम डिके हो जाएंगे, पुट के जो प्रीमियम है वो डिके हो जाएंगे, और आपका एक अच्छा खासा लॉस यहाँ पर हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पर ट्रेड करना होगा नीचे की तरफ। जैसे आप अगर यहाँ से भी शॉर्ट कर देते हैं तो नीचे की तरफ 100-200 पॉइंट का ही यहाँ पर 100-200 पॉइंट का यहाँ पर लेवल बचा हुआ है। मतलब यहाँ पर जो आपका जो स्पेस बचा हुआ है वो 100-200 पॉइंट का ही बचा हुआ है। यहाँ से मार्केट कभी भी ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर मार्केट इसी यहाँ से ऊपर चली गई तो आपके जो प्रीमियम है वो डिके हो सकता है, और आपका अच्छा खासा लॉस भी यहाँ पर हो सकता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना होगा नीचे की तरफ। आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए, वीकली व्यू क्या है और इंट्राडे का मंडे का व्यू क्या है। अभी देखते हैं कि निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले तो 1 आवर का चार्ट लगाया हुआ। 1 आवर के चार्ट में देखेंगे हम कि मार्केट वीकली व्यू क्या हमारा बन रहा है, वीकली व्यू में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 आवर के चार्ट में मुझे पहले तो एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। ये जो ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ पर 29 ऑफ मई से जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन वैलिड है, ये अभी भी वैलिड थी, और मंडे फ्राइडे के दिन इस ट्रेंड लाइन ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। अभी फ्राइडे के दिन ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, तो अभी यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए आपको। तो यहाँ पर देखिए, अभी फ्राइडे के दिन जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुए उसका जो नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट अभी बन रहा था, क्योंकि जैसे बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी भी एक रेंज में लास्ट वीक में ट्रेड कर रहा था। अभी लास्ट वीक में लास्ट 2 वीक से एक ही रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था। ऊपर की तरफ आपको जो ऊपर की तरफ जो हाई बना हुआ है वो ऑल टाइम हाई बना हुआ है 18,880 के आसपास, ये आपका ऑल टाइम हाई बना हुआ है। और नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है जो कि नीचे की तरफ का जो सपोर्ट आपका है 18,640 के आसपास, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है। मतलब 200 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है, और इसी 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है पिछले 2 वीक से। तो आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए, देखिए यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर जो नजर आ रही है, ये ट्रेंड लाइन अभी तो ब्रेक हो गई। अभी जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो नीचे की तरफ का जो आपका सपोर्ट बन रहा है वो 18,650 के आसपास बन रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है नीचे की तरफ, सीधा मार्केट अगर नीचे आती है, तो आपका नीचे की तरफ और एक सपोर्ट क्या बनने वाला है 18,550 के आसपास, ये आपका सपोर्ट बनने वाला है। मतलब 100 पॉइंट का टारगेट अभी भी आपके नीचे की तरफ मिल सकता है अगर मार्केट सीधी नीचे आती है। अगर ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो ही गई है, अभी मार्केट अगर नीचे आती है तो ये आपका एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर बन सकता है नेक्स्ट वीक में। उसके बाद में नेक्स्ट वीक में मार्केट अगर सीधा नीचे आती है तो आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बनेगा 18,450 के आसपास। मतलब 200 पॉइंट का फिर से टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है नेक्स्ट वीक में, अगर मार्केट एक सीधी नीचे आती है या फिर मार्केट थोड़ी सी वीक भी रहती है, तो भी आपको यहाँ पर ये अच्छे खासे टारगेट 200 पॉइंट के नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा वीकली व्यू में नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए, ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। जैसे ये यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन आपको नजर आ रही है, ये ट्रेंड लाइन तभी इनवैलिड हो सकती है जब यहाँ पर मार्केट जो है 18,750 के ऊपर जाएगा। अगर मार्केट 18,750 के ऊपर, यहाँ पर ऊपर की तरफ टारगेट जो बनेगा आपका वो बनेगा 18,880 के आसपास आपका टारगेट बनेगा। मतलब 180 पॉइंट का ऊपर की तरफ
टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है नेक्स्ट वीक में, क्योंकि यहाँ पर जो आपको ऊपर की तरफ 880 जो 18,880 जो आपका बन रहा है वो आपका ऑल टाइम हाई बन रहा है। वहां से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाते हैं, मतलब 18,750 से जैसे मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको यहाँ पर 180 पॉइंट का टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में आपको अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करने की कोशिश कर सकता है। अगर मार्केट ने ये जो ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ है, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी है, रेजिस्टेंस जो बना हुआ है 18,880 के आसपास, ये अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ आपको एक अच्छा सा टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर 120 पॉइंट का फिर से टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा 19,000 के आसपास। 19,000 आपका क्या बन रहा है यहाँ पर, ये जो 19,000 बन रहा है ये आपका बन रहा है ऑल टाइम हाई, और एक ऊपर की तरफ जो आपका राउंड फिगर जो आपका एक टारगेट जो बन रहा है वो 19,000 के आसपास ही है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है 18,880 के ऊपर, तो आपका पहला टारगेट यहाँ पर सीधा बनेगा 19,000 के आसपास। तो आपको समझ में आएगा वीकली व्यू में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपको मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट में ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाए हुए वो मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 15 मिनट के चार्ट में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है वो आपकी एक रेंज में ट्रेड कर रही थी फ्राइडे के दिन, जो कि आपकी रेंज बनी है ऊपर की तरफ 18,750 और नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है वो बन रहा है 18,650। मतलब ये 100 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है और इसी 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। अभी समझो अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट के आसपास क्लोज हुए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर थोड़ी सी गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर 18,650 के आसपास आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। जैसी मार्केट अगर नीचे आती है तो आपको 18,600 देखने के लिए मिल जाएगा। पहला टारगेट तो आपका 18,600 के आसपास बनेगा, उसके बाद में 18,550 के आसपास दूसरा टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब ये 100 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा मंडे के दिन। अगर मार्केट सीधी नीचे आती है या फिर थोड़ी सी गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, अगर गैप अप मार्केट ऊपर अगर होकर अगर 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ बनाती है तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा और मेरा टारगेट यहाँ पर 100 पॉइंट का नीचे की तरफ होगा। तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ का टारगेट समझ में आ गया। ऊपर की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, ऊपर की तरफ मैं अभी तक कोई भी लेवल यहाँ पर नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है कभी भी नीचे या फिर कभी भी ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। मैं यहाँ पर अगर ये ट्रेंड लाइन भी लगाता हूँ तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट ने जो लास्ट स्विंग यहाँ पर बना हुआ है, मार्केट का जो लास्ट कैंडल जो बड़ा कैंडल यहाँ पर बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है यहाँ पर 18,720 के आसपास या फिर 18,700 के आसपास। अगर ये ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर आपका जो टारगेट यहाँ पर बनेगा ऊपर की तरफ वो बनेगा आपका 18,750 के आसपास पहला टारगेट आपका बनेगा। उसके बाद में 18,800 भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ ट्रेड करना होगा। अगर मार्केट थोड़ी सी भी गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है तो भी नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा थोड़ा सा नीचे की तरफ मेरा ज्यादा व्यू बनेगा, क्योंकि नीचे की तरफ थोड़ी सी मार्केट आने की कोशिश कर सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।